मेरे प्रिय शिव भक्तों, आज का ये संदेश आपके उस अटूट विश्वास के नाम है जो पत्थर में भी जान डाल देता है और शून्य में भी शिव को देख लेता है। शिव भक्तों, हम उस महादेव के पुजारी हैं जो न आदि हैं और न अंत, जो समस्त सृजन के रचयिता भी हैं और अंततः प्रलय के स्वामी भी। जब आप महादेव की राह पर चलते हैं तो जीवन की राहें आसान नहीं होती, लेकिन उन राहों पर चलने का साहस अपार हो जाता है। अक्सर हम दुनियावी झमेलों में फंसकर खुद को बहुत छोटा समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारी परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि अब भगवान भी हमें नहीं बचा सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महादेव ने पूरे संसार को निगलने वाले हलाहल विष को अपने कंठ में रोक लिया, क्या उनके लिए आपकी ये छोटी सी परेशानी बहुत बड़ी है? शिव भक्तों, जीवन में जब भी संकट आए, जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे, तो अपनी आंखें बंद करके उस दृश्य की कल्पना करना जहां महादेव श्मशान में बैठकर धूनी रमाते हैं। वह दृश्य हमें सिखाता है कि जिस मृत्यु से दुनिया डरती है, वह मेरे महादेव के लिए केवल एक श्रृंगार है। जिसे दुनिया अंत कहती है, महादेव उसे नया आरंभ बना देते हैं। अगर आज आपकी नौकरी चली गई, अगर आपका व्यापार डूब गया या अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया, तो विचलित मत होइए। शायद महादेव आपके जीवन के उस पुराने अध्याय को जलाकर भस्म कर रहे हैं, ताकि आपके जीवन में एक नई और दिव्य शुरुआत हो सके। वे आपकी झोली तभी भर पाएंगे जब आप उसे खाली करेंगे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, महादेव की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि शिव भक्ति का मतलब ये है कि जब दुख आए तो आप टूटे नहीं, बल्कि और भी मजबूती से निखरकर सामने आए। महादेव का हर भक्त अपने आप में एक वीर योद्धा है। वे हमें सिखाते हैं कि शांति केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि संसार के कोलाहल के बीच भी पाई जा सकती है। जब आपके चारों ओर नकारात्मकता हो, जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो आप बस शिव के नाम का आश्रय लीजिए। वो नाम ही आपकी ढाल बन जाएगा। जिस तरह शिवलिंग पर बूंद बूंद गिरता जल हमें धैर्य सिखाता है, उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। फल देने का काम उस त्रिकालदर्शी का है, और वो कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाता। आपकी आंखों से निकला हर एक आंसू महादेव के चरणों तक पहुंचता है। वे आपकी उस खामोशी को भी सुनते हैं जिसे दुनिया अनसुना कर देती है। कई बार हमें लगता है कि महादेव हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन हकीकत ये है कि उस समय वे हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहे होते हैं जो हमारी सोच से परे होता है। वे भोले हैं, इसलिए वे जल्दी मान जाते हैं, लेकिन वे रुद्र भी हैं जो अधर्म और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते। आपके साथ जो गलत हुआ है, उसका हिसाब महादेव स्वयं करेंगे। आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस उनके न्याय पर भरोसा रखने की जरूरत है। शिव भक्तों, ये संसार एक मेला है और हम यहाँ केवल कुछ समय के यात्री हैं। यहाँ की बाधाएं, यहाँ की बीमारियां और यहाँ के दुख सब माया हैं। सत्य केवल महादेव हैं। जो भक्त ये जान लेता है, वो हर मुश्किल में मुस्कुराता है। महादेव की शक्ति आपके भीतर है। आपके भीतर जो करुणा है, जो लड़ने की ताकत है, जो दूसरों की मदद करने का भाव है, वही शिव है। शिव का अर्थ ही है कल्याण। जब आप दूसरों का कल्याण सोचते हैं, तो महादेव आपका कल्याण करने के लिए दौड़े चले आते हैं। अपने मन को मंदिर बनाइए और उसमें विश्वास की ज्योत जलाइए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन का अंधकार दूर होता है। आपकी हर पीड़ा, हर मानसिक संताप और हर वो बाधा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, वो अब दूर होगी। महादेव का आशीर्वाद आपके सिर पर है। वे आपके रक्षक हैं, आपके पिता हैं और आपके परम मित्र हैं। उनसे कुछ भी मत छुपाइए। अपना हर दुख उनके सामने रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जिस पल आप कहते हैं कि शंभू अब मैं आपकी शरण में हूँ, उसी पल से आपकी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वे काल के चक्र को भी बदल सकते हैं, आपके भाग्य की लकीरों को फिर से लिख सकते हैं। बस अपने हृदय में उस प्रेम को जीवित रखिए जो निस्वार्थ है। मेरे प्रिय शिव भक्तों, महादेव की इस अद्भुत ऊर्जा और उनकी प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के हमारे इस संकल्प में अपना योगदान दें। शिव भक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब मिलकर भक्ति के इस महासागर में डूब सकें। मेरे प्रिय शिव भक्तों, साल 2026 आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम अक्सर कहते हैं कि महादेव तो वैरागी हैं, उन्हें धन दौलत से क्या लेना देना।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि महादेव कुबेर के भी स्वामी हैं। इस पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी संपदा है, जितने भी रत्न और सिद्धियां हैं, वे सब महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती हैं। यदि आज आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यदि आपके ऊपर कर्ज का बोझ है या मेहनत करने के बाद भी आपके हाथ खाली रहते हैं, तो विश्वास रखिए कि 2026 में महादेव आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोलने वाले हैं। वे आपके जीवन के अभाव को मिटाकर उसे ऐश्वर्य से भर देंगे। शिव भक्तों, महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़कर देते हैं, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी है कर्म और अटूट विश्वास। 2026 का ये वर्ष आपके लिए केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि आपकी किस्मत का बदलाव साबित होगा। महादेव की दृष्टि जिस पर पड़ जाए, वो रंग से राजा बन जाता है। आपकी बरसों की तपस्या, आपकी रातों की मेहनत और आपके वे आंसू जो आपने तंगी में बहाए हैं, महादेव उन सब का हिसाब करेंगे। वे आपको व्यापार में नई ऊंचाइयां देंगे, नौकरी में तरक्की के रास्ते खोलेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। बस आपको अपने मन से उस डर को निकाल देना है कि आप कभी सफल नहीं होंगे। जब ब्रह्मांड का स्वामी आपका पिता है, तो आप दरिद्र कैसे रह सकते हैं? याद रखिएगा, महादेव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। 2026 में महादेव आपके शत्रुओं और बाधाओं को भस्म कर देंगे, जो अब तक आपके धन आगमन के रास्ते में रोड़ा बने हुए थे। वे आपको ऐसा विवेक प्रदान करेंगे जिससे आप सही निर्णय ले सकेंगे और धन का संचय कर सकेंगे। दरिद्रता केवल जेब में नहीं होती, वो मन में होती है। जब आप महादेव की भक्ति में सराबोर होकर ये मान लेते हैं कि मेरा रक्षक स्वयं महाकाल है, तब आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं। ये वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। महादेव की कृपा से आपके हाथ कभी किसी के आगे नहीं फैलेंगे, बल्कि आप दूसरों की मदद करने के योग्य बनेंगे। मेरे शिव भक्तों, महादेव की इस अद्भुत कृपा और आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। शिव भक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मंगलकारी यात्रा का हिस्सा बनिए। आपका एक कदम महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा को दर्शाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप महादेव की महिमा के प्रचार में अपना सहयोग देते हैं और बदले में उनकी अनंत कृपा आपके जीवन को आलोकित करती है। आइए 2026 के इस पावन वर्ष का स्वागत महादेव के नाम के साथ करें और अपने जीवन को सुख, शांति और अपार धन संपत्ति से सराबोर करें। महादेव आप सभी की झोलियां खुशियों से भर दें। हर हर महादेव।